जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? क्या सोच कर उसने ये दुनिया बनाई? क्या इसलिए उसने दुनिया बना दी कि उसके अपने ही बनाए हुए प्राणी जब चलते फिरते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं और सुखी होते हैं या दुखी होते हैं और अपनी तरह से जीवन का संचालन करते हैं और पूरी दुनिया अपने में ही मस्त रहती है, ये सब देखने के लिए और इसका आनंद लेने के लिए ही क्या भगवान ने ये दुनिया बनाई? श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि जब श्री हरि अकेले थे तो उनका मन इस संसार में नहीं लग रहा था, क्योंकि संसार में कोई था ही नहीं। तब उन्होंने अपने मन को रमाने के लिए, अर्थात उनका मन जो नहीं लग रहा था वो मन लगे, इस हेतु उन्होंने ये दुनिया बनाई। लेकिन दुनिया तो बन गई, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया तो बना दी, लेकिन इस दुनिया में उसके बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं वो सब किस तरह से जी रहे हैं, इसकी मुसीबत और इसकी बुराइयां वही जानते हैं। भगवान की लीला है ये कि उसने दुनिया बनाई, ऐसा भी लोग कहते हैं। सब भगवान की लीला है, भगवान लीलाधारी है और भगवान लीला कर रहा है सबके साथ। अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर ने भी ये लिखा है कि मनुष्य नाटक के पात्र हैं और जिस तरीके से नाटक में हर पात्र, हर करैक्टर अपना रोल अदा करता है, उसी तरीके से हर मनुष्य रंगमंच पर अपना अपना रोल वो अदा कर रहा है जो उसे, यानी कि ऊपर वाले को उससे अदा करवाना है। ये बात को समझ में तो आती है, और जो व्यवहारिक जीवन है उसमें ऐसा ही होता है। माता पिता को अपना रोल अदा करना है, भाई बहनों को अपना रोल अदा करना है, बच्चों को माता पिता के प्रति और माता पिता को बच्चों के प्रति अपना रोल अदा करना है, और पति को पत्नी के प्रति अपना रोल अदा करना है। जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते सब एक दूसरे के प्रति अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं, और जो जिससे संभव होता है वो करते हैं, और जब असंभव हो जाता है तो वो नहीं करते। तो शेक्सपियर की इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी चाहे मनुष्य या दुनिया के सारे प्राणी नाटक के, अर्थात रंगमंच के पात्र हों या ना हो, फिर भी ये दुनिया जो भगवान ने इतनी सुंदर बनाई है, सुंदर प्रकृति का निर्माण करा और समस्त चर अचर का निर्माण किया, और तरह तरह के प्राणी बनाए, गोरा काला रंग भी बनाया और सांवला रंग भी बनाया, स्त्री और पुरुष भी बनाए, और पशुओं और पक्षियों में नर और मादा वो बोले जाते हैं वो भी बनाए, ताकि सृष्टि का संचालन होता रहे और नए प्राणी उत्पन्न होते रहे। जन्म दिया तो मृत्यु भी दे दी कि जो आया है उसे जाना है। यानी कि भगवान ने अपने इस दुनिया का इतना विस्तार कर डाला और करता चला गया कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। अनंत भगवान है, तो जो अनंत है उसकी सीमाएं भी है अनंत हैं, कोई सीमाओं का अंत तो है नहीं। इससे दुनिया अपने हिसाब से बना डाली, और अब दुनिया का संचालन भी वही कर रहा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, तो सबकी अपनी अपनी सोच है।
लेकिन ये तो सच है, इस बात से सभी सहमत होंगे कि भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बना तो डाली है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जो उसके अपने ही बनाए हुए प्राणी हैं वो दुख में कितना कष्ट भोगते हैं, रोग में कितने तरीके से वो असहनीय हो जाते हैं, और जब संकट उनके ऊपर आते हैं तो कितनी मानसिक पीड़ा वो उठाते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके प्राणियों को, विशेषकर मनुष्य को, क्योंकि जितना पुरुषार्थ मनुष्य करता है उतने अन्य प्राणी नहीं करते। अन्य प्राणियों में इतना विवेक और इतनी भावना भी नहीं है जितनी मनुष्य के अंदर है, और जिम्मेदारियां भी नहीं है प्राणियों में उतनी जितनी कि मनुष्य के पास है। तो जितना समस्याओं के समाधान में मनुष्य परेशान होता है और मनुष्य संघर्ष करता है, उससे उसे जो तकलीफ़ होती है, इन सब की भगवान को कोई परवाह नहीं। वो तो लीलाधारी है, अपनी लीला खेल रहा है और इस संसार को चला रहा है। लेकिन जो मनुष्य है वो जानता है कि उसका जीवन किस तरीके से चल रहा है, उसमें क्या क्या सुख हैं, क्या क्या दुख हैं, और क्या कष्ट हैं, और क्या उसके पास उपलब्धियां हैं। इन सब को गिनता हुआ और इन सब को याद रखता हुआ इन सब के सहारे मनुष्य चला करता है, और एक दिन जन्म के साथ जो मृत्यु होनी है वो मृत्यु भी हो जाती है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, और आज भी जन्म हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही। तो कुल मिला के मनुष्य को बहुत ज़्यादा सुखी नहीं, क्योंकि अंततोगत्वा हर मनुष्य को ये एहसास होता है कि संसार में कुछ रखा नहीं है। अरे भाई, तो जब कुछ रखा ही नहीं था तो भगवान ने इतना बड़ा संसार क्यों रच डाला? इसका उत्तर मेरा ख्याल है आपके पास भी नहीं होगा और मेरे पास भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो अवश्य कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसका उत्तर भगवान के पास अवश्य होगा, लेकिन उससे कौन पूछने की हिम्मत करे? सर्वशक्तिमान का मूड है, पता नहीं वो उत्तर दे या न दे, और दे भी तो कैसा दे, रहस्यों से भरा हुआ, जिसे सुलझाने में पूरा जीवन निकल जाए और तब भी ना सुलझ पाए। फिलहाल तो जो भगवान ने रचा है उसे झेलना तो पड़ेगा ही, और उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो चैनल को शेयर कीजिए। जो कमेंट्स आज के वीडियो के बारे में करना हो अवश्य कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।